पद और पैसों का सम्मान सिर्फ आपके सामने होता है, लेकिन आपके व्यवहार का सम्मान आपके पीछे होता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष, महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी मेष राशि वालों के लिए। ये प्रोग्राम खास क्यों है दोस्तों? ये प्रोग्राम खास इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी राशि पर शनि की 7.5 का जो है प्रथम चरण चल रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि शनिदेव यानी 13 जुलाई से और 27 नवंबर तक वक्री हो रहे हैं, यानी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या करेंगे, कौन से भाव में हो रहे हैं और किस भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी और किस तरीके से आपके जो है मान सम्मान, आपके व्यवहार, आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपका आगे बढ़ना, आपका प्रमोशन, आपका कर्म, आपका विवाह, आपका दाम्पत्य जीवन, साथ साथ में आपका जो है पढ़ाई लिखाई और इसके साथ साथ में आपकी लव लाइफ, ये सब किस तरीके से रहेंगे, इसमें दोस्तों आज डीपली चर्चा करेंगे। और ये प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम का खास आशय ये होता है कि आप सभी के जीवन में जो है बहुत कुछ अच्छा हो, आपकी सभी डिजायर्स पूरी हो और जो भी घटनाएं हैं उनका पता आपको पहले चल जाए। यदि हमें मार्ग का पता चल जाता है तो हम भटकते नहीं हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप लोगों के लिए हम ये प्रोग्राम लेकर के आते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, आपकी सभी डिजायर्स पूरी हो और राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं। ये प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है और इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भेज करके अपॉइंटमेंट लेकर के अपने बारे में उपाय के सहित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपकी जो है मेष राशि बनती है और मेष राशि से 12वें भाव पर शनिदेव हैं। दोस्तों, शनिदेव यहाँ पर जो है वक्री होंगे 13 जुलाई से और एक भाव जो है पहले का भी फल देंगे, क्योंकि जब शनिदेव वक्री होते हैं तो एक भाव पहले का भी फल देते हैं, क्योंकि वो स्लो हो जाते हैं और जो धीमी मूवमेंट होती है वो पीछे भी देखते हैं और आगे भी देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव के वक्री होने से आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव रहेंगे, किस तरीके से होगा, ये सब आपको बताने जा रहा हूँ कि 12वें भाव पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो ये स्थान किन किन चीज़ों का होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। 12वां भाव जो होता है वो व्यय का होता है, खर्चे का होता है, आपके भोग विलास का होता है, साथ साथ में दरिद्रता का होता है, पाप का होता है, मोक्ष का होता है और हमारे गलत संगति, गलत खान पान का होता है और विदेश गमन का होता है। पहले से यदि आप चाहते थे कि मैं जो है यानी विदेश चला जाऊं, मैं जो हूं बाहर की यात्राएं करूं, मैं चाहे नौकरी के पर्पज़ से जाऊं, चाहे पढ़ाई लिखाई के पर्पज़ से जाऊं, पर जाना चाहता हूं, तो उन लोगों के लिए अभी बहुत सुंदर स्थिति बन रही है। आपका जो है चाहे आप पढ़ाई से रिलेटिव बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका विदेश गमन होगा। और इसके साथ साथ में यदि आप नौकरी से रिलेटिव जाना चाहते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। यदि आप विदेश में हैं और वहाँ पर आपका जो है काम नहीं बन पा रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो अब वो स्थिति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सुंदर होने वाली है, क्योंकि शनिदेव के वक्री होने से आपके डिजायर्स स्थान के मालिक और दशम यानी कर्म भाव के मालिक भी शनिदेव हैं और 12वें भाव में हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपको कहीं पर भोग विलास में नहीं फंसना है। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना होगा कि शनि की 7.5 भी चल रही है और 12वां भाव नुकसान का भी होता है, खर्चे का भी होता है, गलत संगति का भी होता है, जाने का होता है, जो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाती है। तो यहाँ पर आपको ये बहुत विशेष तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर लांछन भी लग सकता है, बदनामी भी हो सकती है, यहाँ पर आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना होगा कि 12वें भाव का जो शनि है, ऊपर से शनि की 7.5 है और ऊपर से शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो अब आपको किस तरीके से चलना है, तो ये बात आपको विशेष ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। कोई भी ऐसी संगति नहीं करनी है जो दुर्संगति हो, किसी ऐसे कार्य को नहीं करना है जो कार्य नहीं करना चाहिए, उल्टे काम, गलत कार्य ये नहीं करना चाहिए, व्यसन की तरफ नहीं जाना है, व्यसनी नहीं होना है।
तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर सतर्क रहने की बात मैं आपको बोल रहा हूँ। और इसके साथ साथ में आपको जो है कहीं पर किसी के साथ में जो है वैचारिक मतभेद इत्यादि नहीं करने हैं। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी होगी दोस्तों। अब आ जाते हैं पॉजिटिव पॉइंट पे। पॉजिटिव पॉइंट ये है दोस्तों कि शनिदेव की जो त्रिपाद दृष्टि है वो आपकी कहाँ है, यानी आपके थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस हमारे मुख का होता है। तो यहाँ पर आपको जो है, जो आपकी वाणी है, वाणी पर मधुरता रखनी है। कहते हैं ना दोस्तों, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो वाणी पर जो है मधुरता रखनी है, अपनी वाणी पर निखार लाएं तो आपका काम भी बनेगा और आप जो है विख्यात भी होंगे। क्योंकि जो हम वाणी बोलते हैं, हमारे ज्ञान का प्रचार प्रसार हमारी वाणी से निकलता है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान ये रखना है। दूसरा दोस्तों, शनिदेव की जो दृष्टि है वो छठे भाव पर है। यदि आप कहीं पर राजनीति करते हैं, कहीं पर राजनीति हो रही है, तो वहाँ से आपको दूर चले जाना चाहिए। कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है, वहाँ पर आपको विशेष युति अपनी नहीं बनानी है। आप पे यदि आपको कर्जा चाहिए तो थोड़ा सा कर्जे से आपको इस टाइम पर बचना चाहिए। कोई कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही है तो कोशिश ये करें कि कोर्ट कचहरी की नौबत आपकी समाप्त हो जाए, क्योंकि दोस्तों शनि की 7.5 है तो ये चीज़ बढ़ सकती है। दूसरा, आपको कोई विकार हो गया था, कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई बीमारी है आपको, तो शनिदेव को मनाना है। आपको कैसे मनाना है ये आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये बात भी आपको विशेष तरीके से ध्यान पर रखनी है। आपके भाग्य स्थान को भी शनिदेव देख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अभी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि आपके घर में किसी सामान, किसी मशीनरी चीज़ की ज़रूरत है तो आपको संभल करके लेना है, सोच समझ के लेना है। चाहे आपको वाहन लेना है, गाड़ी लेनी है, कोई मशीनरी चीज़ आपको खरीदनी है, फ्रिज लेना है, घर का रेनोवेट करना है, कहीं पर कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कहीं पर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कहीं पर आपको पैसा लगाना है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कहीं पर भी आपको कोई व्यय करना है या आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या कहीं पर आपको आरडी एफडी करनी है, तो कहाँ करनी है, कौन से बैंक में करनी है, किसके साथ में करनी है, किसके साथ में पार्टनरशिप करना है, किसके साथ नहीं करना है, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तब आपका भाग्य आपका साथ देगा। नहीं तो यहाँ पर क्या है कि आप फंस सकते हैं। संगति सही नहीं हुई तो करे कोई और भरे कोई, ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि गलत काम किसी ने किया और नाम आपका आ जाए। ये भी स्थिति को आपको ध्यान पे रखना है, तो उसके बाद आपका भाग्य ठीक रहेगा। अब दोस्तों शनिदेव यहाँ के भी मालिक हैं, आपके कर्म स्थान के भी मालिक होकर 12वें स्थान में बैठे हैं। तो यहाँ पर विलंब तो लगेगा, लेकिन आपके जैसे एमएलसी कंपनी से संबंधित आपको कोई जॉब, आपको जो है जॉब है आपकी लगी हुई, और आपकी जॉब में चेंज जरूर आएगा। चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब है, चाहे आपकी प्राइवेट जॉब है, तो उसमें चेंज देखने को जरूर मिलेगा आपको, बशर्ते कि आपकी कुंडली में शनिदेव मैटर करते हैं। कहाँ पर हैं, अच्छे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और अच्छे नहीं हैं तो आपके लिए दिक्कत कारक है। तो दिक्कत कारक है तो उसको मनाना कैसे है, उसके लिए आपको क्या करना है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। तो आपके शनि यदि सही है तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपको जो है आपकी जॉब में चेंज आएगा, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, आप कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं, या जहाँ पर हैं वहीं से स्थान चेंज हो सकता है। तो ये स्थिति आपकी होगी, यानी कर्म क्षेत्र से। यहाँ पर आपको आलस्य नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो है अच्छी तरीके से आगे बढ़ना है और भक्त बन करके रहना है और संगति अच्छी करनी है, तो आपके लिए बहुत सुंदर हो जाएगा दोस्तों। 12वें शनि जो है आपके विदेश गमन की यात्राओं का योग बहुत अच्छा बनाते हैं, यानी सभी का योग नहीं बनता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मुझे विदेश जाना चाहिए, मैं विदेश जाऊं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये शनिदेव आपको जो है, क्योंकि यात्रा के कारक शनिदेव 12वें शनिदेव होते हैं और ऊपर से वक्री हैं, तो आपके डिजायर्स स्थान के भी मालिक हैं, तो आपके पास अर्निंग होगी, डेली इनकम भी होगी, अर्निंग भी होगी, लेकिन आपको अन्य चीज़ों से, दुर्व्यसनों से बचना है। तो आपके पास अर्निंग का साधन भी अच्छा होगा, डिजायर्स भी पूरी होगी। अभी आपका जो समय है, आपको उठ खड़ा होना है, आलस्य को त्याग देना है, प्रयास करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें दोस्तों, तो वैवाहिक जीवन में आपको सामान्य स्थिति बनाए रखनी होगी, क्योंकि 12वें स्थान पर शनिदेव हैं, तो आपको जो है सामान्य अपनी वाणी पर निखार लाते हैं, वाणी अच्छी रखते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं, तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। शादी की बात करनी है, शादी की बात नहीं हो रही थी भाई बहनों की, तो वो भी आप जो है प्रयास करके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत विलंब तो जरूर लगेगा। दूसरी बात दोस्तों कि आपके प्रमोशन के लिए, आपकी नौकरी के लिए थोड़ा बहुत विलंब तो होगा, लेकिन हो जाएगा, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई के लिए या विदेश गमन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छी स्थिति यहाँ पर दिख रही है दोस्तों। आपको जो है कोई ऐसा काम नहीं करना है जो
दुनिया की नज़र में खराब हो। दूसरा, आपको व्यसनी नहीं होना है। तीसरा, आपको जो है संगति अच्छी करनी है। और चौथा, आपको कोई भी सामान घरेलू आपको खरीदना है तो उसको सोच समझ के खरीदें और पूर्ण राय मशवरा लेकर के करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो ये स्थिति आपकी शनि के वक्री होने से है। तो वक्री स्थिति शनिदेव जो है पेंडिंग कर्माच के फल देते हैं। शनि की 7.5 आपकी चल रही है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि 7.5 का जो प्रथम चरण है और लास्ट चरण है ये विशेष होता है। तो यहाँ पर आपको अभी शनिदेव को मनाना है। कैसे मनाना है? पहले तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, क्योंकि मेष राशि है आपकी। ओम प्रांग प्रींग प्रौं शनिश्चराय नमः, इसकी एक माला का जाप जरूर करें। टाइम मिलता है तो 3 माला 5 माला भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। इसके साथ साथ में आपको यदि कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो मंगल देव का मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। और शनि की 7.5 के लिए आप काले कपड़े पे उड़द की दाल बांध करके उसमें यथाशक्ति पैसे रख करके और आप जो है पीपल के पेड़ पर या फिर जो है कहीं शनि मंदिर में चढ़ा सकते हैं। तिल का तेल भी फूल से टच कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। शनि चालीसा का पाठ भी जरूर करें तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।